आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी अनुपमा आज की इंटरेस्टिंग है, आने वाली तो मोर इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर आप ये देखेंगे कि बोलते हैं आर्यन यहाँ पर आया है क्या, तभी यहाँ पर आकर बरस जाती है ये माही और कहने लगती हैं आप लोग इस आर्यन को ठीक से जीने क्यों नहीं देते हैं, आप लोग स्पेशली तुम राही, तुम उसे अपनाने की कोशिश ही नहीं कर रही हो और ये कैसी माँ है जो इसने अपने बेटे को छोड़ दिया। देखो माही, तुम अपनी हदें पार कर रही हो, मेरे फैमिली मैटर में घुसने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो तुम्हें मीता आंटी के साथ तुम्हें काम करने के लिए जॉब दिलवा दी। ये बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे, ऐसा मुझे नहीं कर। अब मैं तुम्हें उस घर से निकाल दूंगी। क्यों? मैं आर्यन की दोस्त हूँ, कभी भी आ जा सकती हूँ। आर्यन की दोस्त? कितना जानती हूँ? किसी इंसान को जानने के लिए एक ही पल काफ़ी होता है। अनुपमा कहती है बस बहुत हो गया तुम दोनों का। क्या तुम भी राही क्यों भिड़ गई थी उससे, बेवकूफ़ लड़की। अब यहाँ पर बोलती क्या हुआ, सब तो ठीक है ना? हाँ माँ, वहाँ सब कुछ ठीक है। ख्याति अपने पराग के बारे में पूछती हैं और बहुत सारी चीज़ें पूछने लगती हैं और कहती हैं कि परेशान मत होइए माँ, वहाँ पर सब कुछ ठीक है, बस कमी है तो आपकी, क्योंकि आपके बिना वो घर ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल सूना सूना सा लगता है। अब यहाँ पर जो है ना, ये चाबी निकालती हैं और उसके बाद उसमें से गोल्ड की चेन निकाल लेती है और कहती है कि देखिए नहीं नहीं, मुझे आज ही देना है, प्लीज़ मुझे आज ही देना है। पैसे तो नहीं दे सकती हूँ लेकिन ये एक गोल्ड की चेन ज़रूर देंगी। चलो ठीक है, आज तुम्हें मिल जाएगा, कोई बात नहीं, चलो मैं जल्दी आती हूँ। लेकिन यहाँ कहती है एक चेन निकल जाएगी तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। यहाँ पर ईशानी की सारी बातें बता देते हैं। यहाँ आ जाते हैं, जैसे ही आते हैं राघव सभी शांत हो जाते हैं और बोलते हैं कि देखिए मैंने उन 2 लड़कों का पता लगाया है, वो इसी मोहल्ले में रहते हैं, वो ये सारा काम करते हैं। पर्सनली मैं उन्हें नहीं जानता हूँ, लेकिन अनुपमा जी आप जो भी करिएगा ना, अकेले मत करिएगा प्लीज़। तब यहाँ बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं भी अपने दोस्तों से पता लगाता हूँ कि देखिए इतनी गलत लत जो लगी हुई है, मुझे तो पता था कि ये सब चीज़ें हो रही, लेकिन हमारे घर तक आ जाएंगी, ये बात पता नहीं थी। तो बोलते हैं कि ठीक है, जाओ पता करो तुम। यहाँ बोलते हैं कि अनुपमा जी मैं उन लड़कों के बारे में और भी कुछ ज़्यादा बातें पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। बोलती है मम्मी ये इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है, क्यों रोका है आपने इसे? तो कहती हैं कि हाँ, कहने वाली थी जाने के लिए लेकिन नहीं कह पाई, क्योंकि इतनी भी एहसान फरामोश नहीं हूँ मैं। वो मेरी ईशानी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मैं क्या करूँ, कि उन्हें भगा दूँगा यहाँ से? ये सारी बातें सुन लेते हैं बाहर खड़े होकर। ये बोलते हैं कि जो गौतम गांधी है ना, ये ज़रूर हमें निकलवा देगा जॉब से। ये बोलते हैं कि मम्मा वो फीस चाहिए थी, कोई बात नहीं, परसों देनी ना, कल मिल जाएगी। तो मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। क्या हो गया, तुम्हारी जॉब का कुछ हुआ क्या? किंजल कहती हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया। अब ये जो परिवार वाले हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ही नाक में दम करके रखे हुए हैं। गौतम ऊपर से जमाई है उस घर का, इतना ज़्यादा बेकार इंसान है वो, और मम्मी ऊपर से अपनी सींग उनमें हमेशा अड़ाए रहती हैं। अब इधर तो ये जो है ना कहते हैं कि चलो पूजा की तैयारियां हो गई हैं, अभी किसका इंतज़ार है? किसी का भी नहीं, सब कुछ ठीक है, अभी हम पूजा करते हैं। तब ये बोलते हैं बारात की अरे इस रंगोली में थोड़ा सा फूल कम लग रहे हैं बा। तो उठाते हैं गुलाब का फूल और वहाँ डालने लगते हैं। जब डालते हैं ना तो काफ़ी तेज़ हवा चलने लगती है, जिसकी वजह से इनका वेलकम भी हो जाता है ख्याति का, और साथ में आ जाते हैं प्रेम और राही। उन्हें लेकर आते बोलते देखिए माँ, पापा आपके इंतज़ार में फूले बिछाए हुए हैं, आप भी अंदर आइए। जैसे वो अंदर आती हैं तो सभी उनसे मिलते हैं, खुश हो जाते हैं। लेकिन ये जो बा है ना, उनका तो बिल्कुल दादी सा वाला एटीट्यूड है। अब यहाँ पर जो है ना आ जाते हैं आगे, तो बोलते हैं आर्यन, लेकिन जो आर्यन है ना वो मुंह बनाकर चला जाता है। कहते जाओ पापा के पास बैठो आप। यहाँ अनुपमा कहती हैं कि आपकी बेटी कृति, जो भी नाम होता है उसका, तो बोलते हैं कि नहीं हमें तो नहीं पता, लेकिन हमने उसे कॉल पे बात करते हुए सुना था, हमारी लड़की पैसा मांगती है और जब उस अपनी बेटी को हम पैसे नहीं देते तो हमसे लड़ती है, झगड़ती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। वो क्या करती है हमें नहीं पता, बता देती है अनुपमा की ऐसी बातें हैं। आपको कुछ भी पता चल रहा है तो बताइए। तो कहती हैं वो जो है ना चौराहा है अपने वहाँ, नुक्कड़ है ना, वहाँ पर जाने की ये दोनों बेटियाँ बात कर रही थी। ईशानी से टच में रहती है वो, तो बोलती हैं कि ऐसी लत कैसे लग सकती है, कौन है वो लड़के? तो बोलते हैं कि ये तो हमें भी नहीं पता कि वो लड़के कौन हैं, लेकिन अनुपमा जी कुछ करिए, आप हमारी बेटी को उस दलदल से बाहर निकालिए। यहाँ पर जो है ना ये कहते हैं कि चलो पूजा तो संपन्न हो गई है, अभी कुछ और बाकी है। क्या बाकी है? पंडित को इशारा करते हैं तो बोलते हैं बताओ क्या बाकी है अभी? बस बाकी यही है कि हम कथा सुनाने वाले हैं। अब ये जो कथा होती है ना, उसमें प्रार्थना अंश सामने आते हैं और उसके बाद सारी कथाएं सुनाना शुरू कर देते हैं कि एक माँ ने अपने बेटे को जेल में जन्म दिया, और वो कंस की जेल से भी बेकार जेल बोल देते हैं यहाँ पर प्रेम, और पूरा किरदार ये निभा रही हैं। और कहती हैं कि मतलब कथाओं के ज़रिए
बहुत कुछ यहाँ पर समझाया जाता है। और इसी तरह से धीरे-धीरे करके कहानी आगे बढ़ रही है। ख्याति बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं, एहसास तो उनको और भी ज़्यादा होने लगता है। लेकिन ये जो आर्यन है ना, अपनी हरकतें ऐसी करता है कि वो हदें पार कर चुका है। वो कभी सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। किसी की परवरिश ऐसी ना हुई हो कि बाप का साया ना हो, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो इंसान ही गलत निकल जाए। अब यहाँ पर जो है ना, ये बहुत सारी चीज़ें उन्हें साबित करते हैं, क्योंकि माँ ही माँ होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और उसके बाद आप खुद समझ सकते हैं इसे। और जिस तरह से इनका कैरेक्टर निभाया जा रहा है, ख्याति बैठकर बहुत ज़्यादा रोए जा रही हैं। प्रेम भी दूसरे कैरेक्टर में है और ये भी बनी हुई है। और उसके बाद यहाँ ना बहुत धीरे धीरे करके कहानी आगे बढ़ रही होती है। ख्याति का रोना ही बंद नहीं हो रहा है और बहुत ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, आर्यन समझ जाए और ये परिवार वाले इन्हें माफ़ कर दें। लेकिन ये फैमिली वाले ना ख्याति को माफ़ नहीं करते हैं। ख्याति को फाइनली अपने इसी में कथा में शामिल करते हैं और उसे लेकर जाते हैं अपने पास में। उस बच्चे को उनके गोद में देते हैं और उनको लगता है कि वो आर्यन उनका है, यानी कि माँ भी तरसी और तड़पी हैं अपने बेटे आर्यन के लिए। लेकिन ये बात आर्यन नहीं समझ रहा है। बहुत ज़्यादा वो रो रही हैं और फाइनली ऐसा कुछ होता है कि आर्यन को आ जाता है गुस्सा। उनके हाथ में जो छोटे सा बच्चा होता है, सिलिकॉन बेबी होता है, उसे उठाकर वो फेंक देते हैं। अब यहाँ पर बोलते हैं कि पैसे लेकर आई हो ना? नहीं, मैं इसके बदले गोल्ड की चेन लेकर आई हूँ, तो जल्दी दो ना। अनुपमा कहती मन तो करता है दोनों को 2 थप्पड़ लगाऊं, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया ना, मामला ख़राब हो जाएगा और फिर इनका कुछ हो भी नहीं पाएगा। मुझे बहुत सावधानी से काम लेना पड़ेगा। वो न्यूज़पेपर लेकर जाती हैं और पढ़ रही हैं, मतलब नाटक करती है पढ़ने का। और इधर तरफ ईशानी कहती है मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं गोल्ड की चेन लेकर आई हूँ। अनुपमा कहती हैं ईशानी ने घर में चोरी की है। और बोलते हैं असली है? हाँ हाँ, गोल्ड की चेन है, ये असली है, उसे अपने पास रख ले। तो बोलते हैं अब मेरा सामान दे दो, प्लीज़ मेरा सामान दे दो। जब उन्हें सामान मिल जाता है तो बोलते देखो ये ना अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करो, उन्हें भी तो पता चले कि ये क्या चीज़ है। तुम नए नए लोगों को लेकर आओगी ना, तो तुम्हें हम इसमें 70% डिस्काउंट दे देंगे। अब यहाँ पर बोलते हैं बस करो, तुम सब एक ही चीज़ को दिखाने की कोशिश कर रहे हो, एक ही पहलू दिखा रहे हो। लेकिन ये मेरी माता नहीं कुमाता है, ये डायन है, डायन। माँ नहीं है ये, इसने मुझे पैदा होते ही छोड़ दिया। बाप की परवरिश, परिवार की परवरिश कुछ भी नहीं मिला मुझे, और तुम इसे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। जिसे तुम लोग इतना ऊंचा दर्जा दे रहे हो, वो तो एक बहुत बेकार औरत है, उसे तो ये सब डिजर्व ही नहीं करती है वो। ये बात तुम लोगों को हजम क्यों नहीं हो रही है? तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? ये तो कोई बात नहीं होती है ना। तब यहाँ पर जो है ना, आर्यन बहुत गुस्से में होता है और यहाँ पर सभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आर्यन जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है ना, वो बहुत ही अलग तरीके का होता है। तब उनके सामने एक लोटा आकर गिरने वाला होता है, क्योंकि आर्यन इधर उधर की चीज़ें उठाकर फेंकने लगता है। तभी ये बोलते हैं कि बस माँ को घर लेकर जाओ अंश, और अब मैं इससे ज़्यादा नहीं सुन सकता। मैं नहीं चाहता था कि माँ यहाँ पर आएँ, फिर भी माँ को मैं यहाँ फोर्स करके लेकर आया हूँ ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन ये बात किसी को भी समझ में नहीं आ रही है। इधर अनुपमा के पास अनुज कपाड़िया की फ़ोटो है, उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा रो रही हैं और कहती हैं कि आपको मतलब बाप का साया होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आप तो पता नहीं हमें छोड़कर कहाँ चले गए, कब आएंगे आप वापस? इस तरह से कौन करता है? प्लीज़ कपाड़िया जी वापस आ जाइए। मेरी पता नहीं माही को क्या हो गया है और सारे बच्चे खुश नहीं हैं। मैं काश कि सबको सही से रख पाती, लेकिन यहाँ पर ये कॉल पे बात कर रही कि मैं तेरी माँ को कुछ होने नहीं दूँगी। तो बोलते हैं कि कहाँ चली गई? माँ को समझ में नहीं आ रहा है, मैं जाकर अभी देखता हूँ, क्योंकि माँ को तो मैंने कमरे में ही छोड़ा था, लेकिन माँ तो कमरे में है ही नहीं। आखिर ख्याति आंटी कहाँ जा सकती हैं? वो चारों तरफ से उन्हें ढूंढना शुरू कर देते हैं। सभी बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं। ये बात पराग को पता चलती है तो पराग कहते हैं कि ख्याति मंदिर गई होंगी, क्योंकि उन्हें वहीं सुकून मिलता है। तब यहाँ पर बा को भी समझ में आ जाता है कि इन्हें पता चल चुका है कि पराग कितना प्यार करते हैं अपनी ख्याति से। यहाँ पर चारों तरफ से मोहल्ले में हर जगह ढूंढ लेते हैं, लेकिन ख्याति कहीं भी नज़र नहीं आती है। स्टोरी भी आज की यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि अनुपमा को फाइनली ख्याति मिल जाती है, पर हेल्प करने के लिए कोई नहीं मिलता। वो उसे उन्हें कैसे उठाकर ले जाएंगे तो बाद में देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ आर्यन स्टाफ से फिर उसी तरह से बात करते हैं और वो बोलते हैं कि अरे तुम ज़रा कदर कर लो ना अपनी भाभी की, इतनी अच्छी भाभी की तो पैर दबाने चाहिए। एक थप्पड़ पाता है वो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।